कोरोना काल में एक कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं दिखा बाहर। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में अपने जान को हथेली में रखकर हमारे अध्यक्ष के अनुरोध पर, हमारे प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर, हमारे मुख्यमंत्री के अनुरोध पर सड़क पर उतरा और जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हो चुका। बताएं, ज्योतिराज सिंधिया जी देवास में आए थे, केंद्रीय मंत्री। उनको कहना था कि कांग्रेस से कोरोना काल में एक भी सड़क पर नहीं आए, तो ये खुला खुला मतलब कह रहे हैं कि कांग्रेस से एक भी नहीं आया, तो ये बात सही है क्या? दरअसल आज देवास में केंद्रीय मंत्री आए हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत मैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री का स्वागत करता हूं देवास में। साथ ही साथ मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो सिंधिया जी ने बिना जानकारी के जो एक राजनीतिक बयान देवास में जो दिया है, दरअसल उनके पास में देवास विधायिका भी वहीं पे विराजमान थी और साथ ही साथ देवास सांसद जी भी विराजमान थे, साथ ही साथ भाजपा जिला अध्यक्ष भी वहीं पर विराजमान थे। कम से कम उनसे सलाह लेके उसके बाद वो बयान देते तो कम से कम अच्छा लगता। इनका जो दोहरा मापदंड ये जो लोग अपनाते हैं, जब कोरोना काल चालू रहता है, जब ये सब बातें जिस प्रकार की बातें करते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमको लोगों की जनता की सेवा करना चाहिए, ना बीजेपी ना कांग्रेस। और जैसे ही किसी भी प्रकार से कोई आपदा का निकलने के बाद में तुरंत अवसर को हथियार लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से झूठ बोलना चिल्लाना इनका पहले से ही काम है। पहले सिंधिया जी ऐसा नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद में शायद असर उनके अंदर भी आना चालू हुआ। मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज देवास एबी रोड पर जो भीड़ का एक जमावड़ा हुआ था, मेरा सीधा सा ये सवाल है, देवास प्रशासन से भी सवाल है, साथ ही साथ में देवास के सभी उन जनप्रतिनिधियों से भी सवाल है कि कल फिर कोई आम आदमी अगर ऐसी भीड़ करेगा तो कोरोना का रोना धोना आप लोग रोएंगे या नहीं रोएंगे, मेरा उनसे सवाल है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि अभी नए नवेले सिंधिया जी मंत्री बने हैं, तो और अभी बिल्कुल उनके स्टार प्रबल है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके, कांग्रेस को धोखा देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है। तो अभी अतो उत्साह में है, तो अभी वो उनकी बात को कोई सीरियस लेता भी नहीं और उनकी बात को कोई सीरियस में लेना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में नहीं अपितु पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। जिन लोगों से जो बनाओ, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, हर एक जिनको काम करने की उम्मीद थी वो सब लोग सड़कों पे उतरे, लोगों ने कोरोना में लोगों का काम किया। और रही बात देवास की, तो माननीय सिंधिया जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात आप तक पहुँचती है तो आप पहले अपने नए घर के देवास के मुखियाओं से आप जानकारी ले लो कि देवास में कौन लोग काम कर रहे थे, कौन लोग काम नहीं कर रहे थे। महंगाई के ऊपर कांग्रेस को कोस रहे, 70 साल में जो कांग्रेस ने कर्जा ले रखा था, कुछ ले रखा था, उसके लिए हम आज भी मतलब ऋण चुका रहे हैं, तो ये महंगाई के लिए बोल रहे थे। देखिए, ये वही सिंधिया जी है जो मुंह भर भर के नरेंद्र मोदी जी को और शिवराज जी को गालियाँ दिया करते थे मंच से। जब इनको जब शायद समझ में नहीं आई कि 70 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया, आज इनको एकदम से गिरगिट की तरह जिस प्रकार से इन्होंने रंग बदल के एकदम से कांग्रेस के ऊपर जो प्रहार, मैंने सुना हो बयान कि ये जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर किस कारण से ये भाव बढ़े और कांग्रेस ने इसे क्या किया, तो आपके पास था, आप तो पटल पे आप बात रख सकते थे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सब राजनीतिक बातें हैं और राजनीतिक बातों में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। सिंधिया जी को केंद्रीय मंत्री का पद मुबारक हो, और जिस प्रकार से उन्होंने उन शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पीठ में झुरा घोंपा है और उनको जो इनाम मिला है उसका अभी बिल्कुल वो कहते हैं ना कि उसका आप मज़ा लीजिए, उसका रसपान कीजिए। और आप फिर, ये मेरा दावा है कि आप थोड़े दिन बाद में आने वाले आप 2-4-5 साल बाद में इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को भी आप जिस प्रकार से आज कांग्रेस को कोस रहे हैं, आप बीजेपी को कोसते नजर आएंगे। उन्होंने तो कांग्रेस को भी गिरगिट कहा है। अब ये उनको देखना चाहिए। उनके पिताजी स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया जी भी कांग्रेस में बहुत बड़े लीडर थे और जिन्होंने कांग्रेस में रहकर बहुत जनता की सेवा की, शायद उनके पिताजी भी उसमें आते हों।